Namaste students, I'm Sapna Gupta and I'm here with my second lecture based on properties of definite integral, right? In the previous lecture, we have discussed five properties and we had done a number of questions based on properties of definite integral. Today we will do some more questions and we will discuss some more properties. But first of all, it is very important you should watch my first video based on this topic. And in my description box, I have given link of my previous lecture. So with help of that link, you can watch my previous lecture. Right, students? So first of all, let us revise all five properties which we have discussed in the previous lecture. So just have a look. Okay. So, students, in the previous lecture, we had done a number of questions based on this property. So today we will do some more questions based on this property, and then we will do questions based on other properties, right? Okay, let us start. So, our first question is, yes, integrate, yes, find definite integral of integral 0 to pi x tan x upon secant x cosecant x dx, right? सो स्टूडेंट्स यू कैन सी कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी हम अप्लाई क्यों करेंगे, व्हाट इज़ नीड. अगर इस क्वेश्चन में एक्स ना होता तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. ठीक है, आप इसको साइन कॉस में चेंज करके देखिए, ये साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा एंड इट इज़ वेरी इजी टू इंटीग्रेट साइन स्क्वायर एक्स. बट बिकॉज ऑफ एक्स, एक्स को हमने यहाँ पे एलिमिनेट करना है, डेट्स वाई वी विल अप्लाई दिस प्रॉपर्टी, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक इट नंबर वन. Now apply property, put at the place of x pi minus x, because integral 0 to a f of x dx is equal to integral 0 to a f of a minus x. तो यहाँ पे हमने x को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है a minus x से. here a is pi, तो we will put at the place of x pi minus x. तो it will be pi minus x. Okay, it will be tangent pi minus x. It will be secant pi minus x. It will be cosecant pi minus x. Right? Okay. Now we can write it as integral 0 to pi minus x, and tangent pi minus x, second quadrant में tangent negative minus tangent x. Similarly in second quadrant secant negative, that is minus secant x, and cosecant is positive in second quadrant, so it will be cosecant x. So it will be pi minus x. ओके, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. इट विल बी टेंजेंट एक्स अपॉन सेकेंट एक्स इंटू कॉसेकेंट एक्स डी एक्स, एंड दिस इज नंबर टू. ओके, नाउ इट्स वेरी सिंपल, जस्ट ऐड 1 + 2 एंड आफ्टर एडिंग लेफ्ट को ऐड कर देंगे, राइट को, तो 2i 0 to pi. ठीक है, इन दोनों को ऐड करिए. आप ऐड करने के बाद देख सकते हैं tan x अपॉन सेकेंट एक्स कॉसेकेंट एक्स दोनों में कॉमन आ जाएगा. tan x अपॉन सेकेंट एक्स इंटू कॉसेकेंट एक्स कॉमन. ठीक है, और x में जब हम पाई माइनस एक्स ऐड करेंगे, सो यस, तो x से x कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बी सिंपली पाई, राइट स्टूडेंट? एंड नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे जो x है वो एलिमिनेट हो गया है, राइट? तो फ्रॉम हेयर दिस इम्प्लाइज i इज इक्वल टू पाई बाई 2 0 to pi. ओके, एंड नाउ इस पूरे को कन्वर्ट कर दीजिए साइन और कॉस के टर्म में. तो टेंजेंट x यहाँ से हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, secant x 1 upon cos x, and cosecant x 1 upon sin x. cos x से cos x कैंसिल, ऊपर जाके बन जाएगा sin square x. एंड स्टूडेंट्स, नाउ इट्स वेरी सिंपल. आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद यहाँ से x एलिमिनेट हो गया, राइट? और वेरी जो बहुत सिंपल जो है आपके पास यहाँ पे बन गया आपका इंटीग्रेंट. और साइन स्क्वायर एक्स को हम इंटीग्रेट करना जानते हैं कि उसको इंटीग्रेट कैसे किया जाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट साइन स्क्वायर एक्स एज यस 1 minus cos 2x upon 2. Okay,
नाउ इंटीग्रेट कर देंगे, उसके बाद लिमिट्स अप्लाई कर देंगे, पाई बाय 4, ओके, 2 को हम बाहर ले आए, 1 का इंटीग्रल x cos 2x sin 2x अपॉन 2, नाउ अप्लाई लिमिट 0 टू पाई, फर्स्ट ऑफ ऑल अपर लिमिट अप्लाई करेंगे पाई, साइन 2 पाई तो 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, साइन 0 भी 0, सो फाइनली आवर आंसर विल बी पाई स्क्वायर बाय 4, राइट स्टूडेंट्स। तो इट्स वेरी सिंपल। तो इस क्वेश्चन में x को एलिमिनेट करने के लिए हमने ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई की, और प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे पास ये हमारा इंटीग्रेंट ये बन गया। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो 10x अपॉन सेकेंड एक्स इंटू कॉसेकेंट एक्स कॉमन आ जाएगा, और x में पाई माइनस एक्स को ऐड करने पर, ठीक है, x में जब पाई माइनस एक्स को ऐड करेंगे तो x कैंसिल होकर आपके पास सिर्फ पाई बच जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। और बहुत ईजिली यहाँ पे ये इंटीग्रेट हो जाएगा, और लिमिट्स अप्लाई करने के बाद हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा, राइट स्टूडेंट। चलिए नाउ लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन करते हैं। यस एक्चुअली इट इज़ अवर मेन प्रॉपर्टी, और मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये प्रॉपर्टी तो यूज़ होगी ही, और इन एडिशन आपके पास बाकी सभी प्रॉपर्टीज भी यूज़ हो जाएंगी, ओके। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस इंटीग्रेट, यस it is given 0 to pi x upon 1 plus sin x, 0 to pi x upon 1 plus sin x, सेम प्रॉब्लम है। यहाँ पर भी आपके पास x है, तो सबसे पहले इस x को एलिमिनेट करेंगे, बिल्कुल वैसे ही ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। पुट एट द प्लेस ऑफ x पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स dx, नाउ इट विल बी 0 to पाई माइनस एक्स एंड साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, नंबर 2 1 प्लस 2, सेम 1 प्लस 2 को ऐड कर देंगे, लेफ्ट फ्लैट में 2i, और राइट में स्टूडेंट बिल्कुल आप देख रहे हैं कि x और x में पाई माइनस एक्स ऐड करेंगे तो x से कैंसिल हो जाएगा, पाई कांस्टेंट, एंड पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, तो दिस इम्प्लाइज i इज इक्वल टू पाई बाय 2 0 टू पाई, एंड 1 प्लस साइन एक्स को 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स को हमें इंटीग्रेट करने के लिए, हम इंडेफिनिट इंटीग्रल में स्टडी कर चुके हैं, इसको इंटीग्रेट करने के लिए बेस्ट मेथड यही रहेगा कि साइन एक्स को कॉस में पहले चेंज कर लिया जाए, तो वी कैन राइट इट एज पाई बाय 2 0 टू पाई 1 अपॉन 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स, राइट, एंड टेक इट एज थीटा, एंड 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस के थीटा बाय 2, सो फ्रॉम हेयर आई इज इक्वल टू पाई बाय 2 0 टू पाई, इट विल बी 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 minus x by 2 dx, okay, so it will be pi by 4 and 1 by cos square secant square pi by 4 minus x by 2 dx, and now students very simple, secant square का इंटीग्रल आप सभी को पता ही है, टेंजेंट, so it will be pi by 4 and it will be tangent pi by 4 minus x upon 2, और इसके डेरिवेटिव से डिवाइड जरूर करना है, minus 1 upon 2 minus 1 upon 2, राइट, लिमिट्स अप्लाई कर देंगे 0 टू पाई, so it will be, yes 2 पर चला जाएगा, it will be minus pi by 2, okay, अपर लिमिट पहले अप्लाई करेंगे तो it will be tangent pi by 4 minus pi by 2, it will be, yes minus pi by 4, and lower limit minus tangent pi by 4, right, and tangent of minus theta minus tangent theta, it will be minus tangent pi by 4 minus 1, it will be minus 2, and minus 2 से 2 cancel, minus minus plus, it will be pi, so our answer will be pi, right students. So it's very simple, okay, now let us move to our next question, और जो हमारा next question है वो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो किस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे अभी हम बात करेंगे, yes नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे, ओके। तो अभी हम बात करेंगे, जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो होंगे इंटीग्रल a to b f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल a to b f of a plus b minus x dx, राइट, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड अभी क्वेश्चंस करने वाले हैं हम, ठीक है। तो वेरी सिंपल, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस को करना है आपको। तो लेट अस सी व्हाट इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। यस, सो क्वेश्चन है यस, इंटीग्रेट पावर बाय 6 टू पावर बाय 3 ओके dx अपॉन 1 प्लस रूट 10x, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स यू कैन सी यहाँ पे जो लिमिट्स है आपकी 30 टू 60 है, और आप मन में अगर सोचेंगे तो 30 प्लस 60 90 डिग्री, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने क्या करना है, जो रूट 10x है उसको साइन और कॉस में पहले आप चेंज कर लीजिए। तो साइन और कॉस में चेंज करने के बाद इट विल बी रूट कॉस एक्स, ऊपर चला जाएगा और नीचे बन जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स, एंड टेक इट एज नंबर 1, राइट।
अगर आप याद करें तो 0 टू पाई बाय 2 आप ये क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन अब लिमिट्स चेंज हो गई हैं पाई बाय 6 टू पाई बाय 3। तो इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि पाई बाय 6 और पाई बाय 3 का सम 90 होता है और 90 की हेल्प से हम साइन से कॉस से और कॉस से साइन में जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इंटीग्रल a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी। इन दोनों का सम लेकर माइनस एक्स लेकर चलेंगे। तो पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 यहाँ पे सम 90, तो 90 माइनस एक्स हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी, आप जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे उसको आपने विद इन ब्रैकेट शो जरूर करना है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो वी विल राइट इट एज cos a प्लस बी, दैट इज 90 माइनस एक्स। ओके, इट विल बी cos पाई बाय 2 माइनस एक्स। ओके, सेम in denominator it will be sin 90 minus x, it will be cos 90 minus x dx। ओके, सॉल्व कर लीजिए इसको एंड आपके पास बन जाएगा yes cos 90 minus x रूट साइन x अपॉन रूट cos x प्लस रूट साइन x dx एंड टेक इज नंबर 2। नाउ 1 प्लस 2 वेरी सिंपल, 1 और प्लस 2 को ऐड कर लीजिए, लेफ्ट को ऐड करेंगे 2i, और देखिएगा जब राइट को ऐड करेंगे तो राइट को ऐड करने पर ये एलसीएम आ जाएगा रूट cos x प्लस रूट साइन x, और ऊपर भी सेम यही चीज़ बन जाएगी रूट साइन x प्लस रूट cos x, रूट साइन x प्लस रूट cos x अपॉन रूट साइन x प्लस रूट cos x dx। राइट, ये दोनों टर्म्स कैंसर, इट विल बी 1। तो इंटीग्रल 1 dx पावर बाय 6 to power by 3, and now it's very simple, integral of 1 is x, लिमिट्स अप्लाई कर दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 60 माइनस 30 30, 2i is equal to power by 6 and this implies i is equal to power by 12। राइट स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने ये प्रॉपर्टी लेकर चले, ठीक है, a प्लस बी माइनस एक्स, एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है, एक्स को आपने रिप्लेस कर दिया a प्लस बी माइनस एक्स से। राइट, ओके, नाउ लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन, इसी के ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन लेकर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से जो हमारे इंटीग्रेंट्स हैं वो कितनी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होते जा रहे हैं और बहुत ईजिली हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो होते जा रहे हैं। ओके, नाउ लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, तो इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन यहाँ पर लेके चलेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज यस आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 to 4 रूट एक्स अपॉन रूट 5 माइनस एक्स plus root x dx, number 1। and students you can see 1 plus 4 5 हो गया। okay, तो here we will replace same, x को replace कर देंगे 5 minus x से, so it will be root 5 minus x, ठीक है, यहाँ पे x की जगह 5 minus x पुट करेंगे, it will be root x root 5 minus x dx। okay, now same 1 plus 2, so 2i is equal to 1 to 4, देखिए एलसीएम सेम रहेगा दोनों का, और ऐड करने के बाद जो आपके पास डिनोमिनेटर में है वही आपके पास न्यूमरेटर में बन गया, कैंसर 1 and 1, इंटीग्रल ऑफ 1 is x and now it's very simple, upper limit minus lower limit, it will be 3 and this implies I is equal to 3 by 2। right students, so it's very simple। okay, now we will do questions based on this property, that is integral a to b f of x dx is equal to integral a to c f of x dx plus integral c to b f of x dx, and here c lies in between a and b। right, तो let us see कि कैसे property questions में apply होगी। okay, so our question is yes integral minus 3 to 3 mod x plus 1 dx। right students, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मॉड x प्लस 1 आपका इंटीग्रेंट है, और मॉड x प्लस 1 की डेफिनेशन भी नो कि मॉड x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1, एंड दिस इज माइनस x प्लस 1 इफ x लेस देन माइनस 1। तो इतने जो फंक्शन जो है जो आपका इंटीग्रेंट है उसकी डेफिनेशन माइनस 1 पर जाकर चेंज हो रही है। अगर आप जो x है टेकिंग वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1, देन मॉड ऑफ x प्लस 1 विल बी इक्वल टू x प्लस 1। अदरवाइज अगर लेस देन माइनस 1 है तो इट्स वैल्यू विल बी इट्स रिजल्ट विल बी माइनस x प्लस 1। ओके, माइनस ऑफ x प्लस 1। तो स्टूडेंट इट मीन्स माइनस 3 to 3 के बीच की अगर हम बात करें तो माइनस 3 से 3 के बीच में ही माइनस 1 लाई करता है। तो हेयर c इज माइनस 1, अगर आप कंपेयर करें तो c इज माइनस 1। तो यहाँ पे 2 इंटरवल्स में ब्रेक हो जाएगा क्वेश्चन, माइनस 3 to माइनस 1 एंड माइनस 1 to 3। राइट, माइनस 3 to माइनस 1 मतलब जो आपका जो x है डेट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 3 बट लेस देन माइनस 1।
लेस देन -1 के लिए आप देख सकते हैं आपका फंक्शन क्या है, -x+1. तो here we will write -x+1 and it means greater than -1 but less than 3. तो greater than -1 है तो it means function will be x+1 and now it's very simple. बहुत ओके तो आगे इसको इंटीग्रेट करना बहुत सिंपल है. सो इट विल बी -x² 2 प्लस x -3 to -1 प्लस x² 2 प्लस x -1 to 3. राइट, लिमिट से अप्लाई कर देंगे. इट विल बी -1/2 -1, then lower limit it will be -9/2 -3 plus 3. राइट, नेक्स्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इट विल बी प्लस 9/2 प्लस 3 माइनस लोअर लिमिट प्लस 1. ओके, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं. सो इट विल बी येस -1/2 प्लस 1 प्लस 9/2 माइनस 3. इट विल बी प्लस 8/2 डेट इज प्लस 4 प्लस 4 प्लस 8 हो जाएगा. ओके, इट विल बी येस 8/2 4 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 8 एंड फाइनली आवर आंसर विल बी येस 5 प्लस 4 प्लस 9 10. ओके, सो आंसर विल बी 10. तो स्टूडेंट इट्स वेरी सिंपल राइट. तो इस क्वेश्चन में हमने यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को अप्लाई किया और यहाँ पे जो C है हमने ब्रेक किया. जो C है हमारे पास -1 है एंड हेयर -1 लाइज इन बिटवीन -3 to 3. -3 से 3 के बीच में यहाँ पे लाई करता है. ओके, तो अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे 2 इंटरवल्स में इसको ब्रेक किया और सेपरेटली इसको इंटीग्रेट करके लिमिट से अप्लाई करके इसको कंप्लीट किया. राइट स्टूडेंट, चलिए लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन. इसी के ऊपर बेस एक और क्वेश्चन करते हैं. ओके, okay, so our next question is yes integrate 0 to 4 mod x² -4 dx. okay, so first of all जो mod x² -4 है उसे हम लिख सकते हैं x -2 into x plus 2. राइट, और इनको हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं. इंटीग्रल 0 to 4 mod x -2 into mod x plus 2 dx. राइट, एंड स्टूडेंट्स x जो हमारा लाई कर रहा है वो 0 to 4 के बीच में लाई कर रहा है. तो 0 to 4 मतलब ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव. तो इट मीन्स mod x plus 2 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. अगर हम 0 to 4 कोई भी वैल्यू अगर यहाँ पे x के प्लेस पे पुट करेंगे तो mod x plus 2 ऑलवेज पॉजिटिव. mod x plus 2 ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है, इसने हमेशा पॉजिटिव रहना है. x plus 2 ने हमेशा अंदर पॉजिटिव रहना है. राइट, बट x -2 की वैल्यू यहाँ पे वेरी करेगी क्योंकि 0 और 4 के बीच में 2 आता है. ओके, और mod x -2 की डेफिनेशन क्या कहती है? mod x -2 is equal to x -2 if x greater than or equal to 2 and this is equal to -x -2 if x less than 2. राइट, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे 2 जो है आपके पास ब्रेकिंग पॉइंट आएगा. ठीक है, 2c यहाँ पे जो c का काम है यहाँ पे 2 करेगा. ओके, तो ये 2 इंटरवल्स में ब्रेक हो जाएगा 0 से 2 एंड 2 से 4. राइट, तो mod x plus 2 से हमेशा x plus 2 ही बाहर आएगा बिकॉज x plus 2 की जो डेफिनेशन एक्चुअली में यहाँ पे -2 पे डिपेंड करती है बट 0 4 के बीच में -2 लाई नहीं करता. राइट, तो डेट्स वाई सिर्फ इस पे इफेक्ट पड़ रहा है. तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली 0 से 2 मतलब लेस देन 2 के लिए क्या बाहर आएगा? -x -2. तो ओवरऑल हमारे पास जो अगर हम देखें तो इस इंटरवल के लिए बाहर आएगा -x -2 इंटू x plus 2. x plus 2 से तो x plus 2 ही आएगा तो ये बन जाएगा -x² -4. राइट, एंड 2 से 4 मतलब ग्रेटर देन 2. तो ग्रेटर देन 2 के लिए mod x -2 से क्या बाहर आएगा? पॉजिटिव x -2. तो पॉजिटिव x -2 इंटू पॉजिटिव x plus 2 कितना हो जाएगा? x² -4 dx. एंड नाउ इट्स वेरी सिंपल. आगे आप इसको बहुत सिंपल इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो इट विल बी x³ 3 -4x 0 to 2 सेम x³ -3 -4x 2 to 4. नाउ अप्लाई लिमिट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अपर लिमिट अप्लाई करेंगे. इट विल बी -8/3 -8. लोअर लिमिट तो दोनों में 0 ही हो जाएगी. ओके, एंड इट विल बी इट विल बी 64/3 -16 माइनस लोअर लिमिट -8/3 एंड +8. ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं. 10/3. ओके, इट विल बी +56/3. इट विल बी -8 and it will be 72/3 -8 and finally its answer will be 16. Right students, so in this way you can see कि हमने कैसे इस प्रॉपर्टी को इस क्वेश्चन में यहाँ पे अप्लाई किया है. राइट स्टूडेंट्स, लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन. ठीक है, एक और थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड करेंगे. लेट अस सी. ओके, so our next question is
नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेट 0 to 3 to 6 mod x minus 3 plus mod x minus 4 plus mod x minus 5 dx, right? तो स्टूडेंट नाउ देर इज नॉट ए सिंगल मॉड, देर आर 3 मॉड्स, आपके पास 3 टर्म्स आ रही हैं. अगर हम बात करें मॉड x माइनस 3 की डेफिनेशन किस पे डिपेंड करती है? 3 पर. मॉड x माइनस 4 की डेफिनेशन 4 पर. मॉड x माइनस 5 की डेफिनेशन 5 पर. तो 3 और 6 के बीच में आप देख सकते हैं आपके पास कौन कौन से पॉइंट्स आ गए? 4 एंड 5. तो इट मीन्स इट इज़ क्लियर कि यहाँ पे जो इंटरवल्स हैं वो आपके पास बनेंगे 3 to 4, ओके, देन 4 to 5 एंड देन 5 to 6, राइट? इज इट क्लियर? तो हमने तीनों इंटरवल्स के लिए फंक्शंस अपने डिफाइन करने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम बात करेंगे 3 to 4 के लिए हम बात करेंगे. 3 to 4 मतलब आपके पास जो ओवरऑल यहाँ पे रहेगा डेट विल बी 3 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन 4, ठीक है? सबसे पहले इसके लिए डिफाइन करेंगे. नेक्स्ट में 4 को भी इंक्लूड कर लेंगे, तो 4 लेस देन और इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन 5 एंड नेक्स्ट 5 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 6. तो फाइनली हमें 3 to 6 के लिए काम करना है यहाँ पे, ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे इस इंटरवल के लिए अपना फंक्शन. यहाँ पे हमने पुट करना है, इट मीन्स एक्स इज टेकिंग वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 बट लेस देन 4. तो 3 या 3 से अगर ग्रेटर है तो यहाँ से आपके पास क्या बाहर आएगा? पॉजिटिव एक्स माइनस 3. बट लेस देन 4 है तो यहाँ से इसका नेगेटिव आएगा, डेट इज माइनस एक्स प्लस 4. और क्योंकि 4 से लेस है तो ऑब्वियसली 5 से भी लेस होगा, तो उसका नेगेटिव माइनस एक्स प्लस 5. तो आपके पास फाइनली सॉल्व करके आ जाएगा, यस इट विल बी 9 माइनस 3 डेट इज प्लस 6 माइनस एक्स. तो हेयर आई विल राइट 6 माइनस एक्स डी एक्स, ओके. तो यहाँ पे आपका जो फंक्शन है इट विल बी 6 माइनस एक्स. तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, ओके, इफ 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 4, राइट. नेक्स्ट सेकेंड हम बात करेंगे 4 to 5 के लिए. तो 4 to 5 के लिए बात करते हैं. इट मीन्स एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 बट लेस देन 5, ओके. चलिए, तो 4 या 4 से ग्रेटर है बट लेस देन 5 है यहाँ पे. तो लेट अस चेक कि फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ओके. तो 4 से ग्रेटर है तो यहाँ से भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है, यहाँ से भी पॉजिटिव. बट क्योंकि लेस देन 5 है तो इट विल बी नेगेटिव, ओके. सो इट विल बी 1 माइनस 2, ओके. सो इट विल बी x माइनस 2 dx. नेक्स्ट, तो ये आपके पास आ गया x माइनस 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बट लेस देन 5. नेक्स्ट हम बात करेंगे 5 to 6. तो ये तो ऑब्वियस ही है कि ग्रेटर देन 5 है, तो ये सारी की सारी टर्म्स आपके पास पॉजिटिव बाहर आएंगी, ठीक है. तो आप देख सकते हैं वेरी सिंपल, x माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 4 प्लस एक्स माइनस 5, ठीक है. सभी पॉजिटिव्स को ऐड कर देंगे तो इट विल बी 3x माइनस 12, राइट. तो इट विल बी 3x माइनस 12, राइट स्टूडेंट्स. तो इट्स वेरी सिंपल. सबसे पहले आपने हर इंटरवल के लिए अलग अलग फंक्शन को आपने पहले यहाँ पे डिफाइन करना है. उसके बाद यहाँ पे आपने उसको उसकी जो वैल्यू है, जो भी आपका फंक्शन यहाँ पे बन गया है, वो आपने यहाँ पे पुट करना है. एंड नाउ इट्स वेरी सिंपल, आप इसको बहुत इजीली कंप्लीट कर सकते हैं. तो इट विल बी 6x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 3 to 4 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2x 4 to 5 प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 12x 5 to 6. चलिए लिमिट अप्लाई कर देते हैं. इट विल बी 24, ओके. 16 अपॉन 2 8 माइनस लोअर लिमिट माइनस 18 प्लस 9 अपॉन 2, ओके. नेक्स्ट प्लस 25 अपॉन 2, इट विल बी माइनस 10 माइनस लोअर लिमिट माइनस 16 अपॉन 2 माइनस 8 प्लस 8, ओके. चलिए यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं. 36 बाई 2 डेट इज 1854 minus 72 minus lower limit, that is minus 75 by 2 and it will be plus 60, okay. Now it's very simple. ये बस एक कैलकुलेशन पार्ट है, इसको आपने पूरे को यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लीजिए. एंड आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट इट्स वैल्यू विल बी 16 माइनस इट विल बी माइनस 2 एंड माइनस 2 प्लस 9 by 2, yes it will be plus 5 by 2, okay. Next bracket minus 8 से cancel 20, that is minus plus 5 by 2, okay. Next it will be 54 minus 72, yes it will be minus 18 and minus 18 16 minus 18 ये आपके पास आ जाएगा plus 42. So it will be 42 minus 75 by 2, it will be 84 minus 75 by 2, that is it will be, yes it will be 9 by 2. So plus 9 by 2 and finally our answer will be yes.
So our answer will be 90/2. Right students? तो इट्स वेरी सिंपल. ओके, चलिए नाउ. ओके, तो इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड और क्वेश्चंस करते हैं. इन क्वेश्चंस में क्या डिफरेंट है अभी आपको क्लियर हो जाएगा. इंटीग्रल 0 to पाई मोड cos x dx. तो स्टूडेंट्स अभी जो मॉड के अंदर थे वो पॉलिनोमियल्स थी. नाउ वी आर टेकिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. तो मॉड cos x, सो इट इज़ ऑब्वियस कि जो मॉड cos x है, ठीक है, 0 to पाई के बीच में जो मॉड cos x की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगी, 90 पर. बिकॉज 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड 90 to पाई सेकेंड क्वाड्रेंट. तो स्टूडेंट्स ये 90 कैसे आया, इसको अगर आपको पता लगाना है तो उसका एक ये मेथड भी होता है. जो मोड के अंदर होता है उसको आप यहाँ पे रफली 0 पुट करके देख लें और आप देख लें कि cos x किन किन एंगल्स पे 0 होता है. लेकिन आपने वो एंगल पिक करना है जो 0 to पाई के बीच में लाई करता हो. ओके, तो 0 to पाई के बीच में लाई कौन करेगा, 90. तो 0 to पाई/2 एंड पाई/2 से पाई, दो ही इंटरवल यहाँ पे बनेंगे. एंड नाउ इट्स वेरी सिंपल, ये तो बहुत ईजी है. 0 to पाई/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट cos पॉजिटिव होता है, तो डेट्स वाई यहाँ पे पॉजिटिव cos x आएगा. एंड पाई/2 से पाई मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, तो नेगेटिव है तो इट विल कम माइनस cos x dx. ओके, एंड नाउ वेरी सिंपल, इसको सिंपली इंटीग्रेट कर लीजिए. sin x 0 to पाई/2 sin x पाई/2 से पाई, लिमिट अप्लाई कर दीजिए. sin 90 माइनस sin 0 माइनस sin पाई, ये प्लस sin 90 हो जाएगा. ओके, sin 90 1 plus 1 2. ओके, सो आंसर विल बी 2. राइट, तो इट्स वेरी सिंपल. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के केस में भी बिल्कुल आपको वैसे ही प्रोसीड करना है जैसे कि आपने पॉलिनोमियल फंक्शन के केस में प्रोसीड किया था. ओके, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन लेकर चलते हैं. यस, क्वेश्चन है -1 to 3/2 मोड x sin पाई x dx. तो सबसे पहले यहाँ पे हमने चेक करना है कि -1 to 3/2 के बीच में वो कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे जो कि इनको इंटरवल्स में ब्रेक करेंगे. तो अभी मैंने आपको बताया कि इजीएस्ट मेथड क्या होता है कि आप इसको रफली यहाँ पे 0 पुट करके देख लीजिए. तो यहाँ से आइदर x 0 हो जाएगा या sin पाई x इज इक्वल टू 0. और sin 0 कब कब होता है, sin 0 पर, पाई पर, 2 पाई 3 पाई, ठीक है, वो ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएंगी. तो यहाँ से एक बार पाई x को अगर हम 0 के इक्वेट करेंगे तो x 0 आ जाएगा, जो कि ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे भी. और अगर हम यहाँ से करेंगे तो पाई x इज इक्वल टू पाई, तो फ्रॉम हेयर x इज इक्वल टू 1. तो यू कैन सी कि आपके पास दो पॉइंट्स आ गए हैं -1 और 3/2 के बीच में, 0 and 1. तो इट मीन्स यहाँ पे जो इंटरवल्स बनेंगे वो -1 to 0 होगा, एक 0 to 1 और नेक्स्ट होगा 1 to 3/2. ओके, तो इन तीनों इंटरवल्स के लिए फंक्शन डिफाइन करेंगे और उसके बाद उसको इंटीग्रेट करेंगे. चलिए नाउ, सो सबसे पहले -1 to 0 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मोड x जो sin पाई x है, -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0 के लिए करेंगे, देन 0 लेस देन x लेस देन 1 के लिए, एंड देन 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3/2 के लिए. ओके, चलिए, तो जो मोड x sin पाई x है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लिख सकते हैं मोड x मोड sin पाई x. ओके, अब -1 to 0 की भी जो भी वैल्यूज होंगी वो सभी नेगेटिव होंगी, तो मोड x से भी -x आएगा. ओके, और sin पाई x मतलब ये भी नेगेटिव है, तो sin ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा ये भी अंदर नेगेटिव है, तो नेगेटिव ही बाहर आएगा, डेट इज माइनस sin पाई x. तो फाइनली आपके पास बन जाएगा प्लस x sin पाई x. तो इसके लिए आपके पास क्या बन गया, प्लस x sin पाई x. तो आई एम राइटिंग हियर प्लस x sin पाई x dx. ओके, प्लस नाउ 0 to 1 मतलब x इज टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू. नो, इट्स वेरी सिंपल. अगर आप पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो मॉड x से पॉजिटिव x ही बाहर आएगा, और यहाँ पे भी पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा, दैट इज प्लस x sin पाई x. ठीक है, तो इस इंटरवल के लिए आ जाएगा प्लस x sin पाई x, सेम पॉजिटिव ही रहेगा. नेक्स्ट, नाउ 1 to 3/2 के लिए मोड x तो पॉजिटिव ही रहेगा, x ही आएगा. लेकिन 1 to 3/2 में अगर आप x के प्लेस पे पाई रखेंगे तो ये sin पाई बनेगा, और 3/2 रखेंगे तो sin 3/2. तो sin पाई से 3/2 हो गया. पाई से 3/2 मतलब विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में sin नेगेटिव, तो अंदर नेगेटिव है तो बाहर उसका नेगेटिव आएगा. ओके, सो इट विल बी -x sin पाई x. सो इट विल बी -x sin पाई x dx. राइट स्टूडेंट्स, ठीक है. तो इस तरह से हमने तीनों इंटरवल्स के लिए अपने फंक्शन डिफाइन कर लिए. राइट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं -1 to 0 और 0 to 1, तो आपके पास दोनों ही पॉजिटिव है, तो आप इसको इकट्ठा कर सकते हैं. यू कैन राइट -1 to 1 x sin पाई x dx, एंड देन 1 to 3/2
x sin pi x dx। राइट स्टूडेंट्स, एंड नाउ इट्स वेरी सिंपल। आपने सिर्फ क्या करना है, x sin pi x को पहले आप अलग से इंटीग्रेट कर लीजिए, लिमिट्स हम बाद में अप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर लीजिए। तो सबसे पहले x आएगा, देन sin pi x का इंटीग्रल माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, ठीक है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ x1, देन इंटीग्रेशन ऑफ sin pi x माइनस कॉस पाई एक्स प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई dx, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर रहा है। देन cos पाई एक्स का इंटीग्रल sin पाई एक्स अपॉन पाई, सो वी कैन राइट इट एज माइनस cos पाई एक्स अपॉन पाई एंड इट विल बी sin पाई एक्स अपॉन पाई, दैट इज पाई स्क्वायर। ओके, तो दिस इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, ये अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो पहले अलजेब्रिक आएगा, देन ट्रिग्नोमेट्रिक का माइनस cos पाई एक्स अपॉन पाई माइनस डेरिवेटिव ऑफ x1 प्लस हो जाएगा, देन cos पाई एक्स का इंटीग्रल sin पाई एक्स अपॉन पाई पाई स्क्वायर। एंड स्टूडेंट नाउ इट्स वेरी सिंपल, जस्ट आपने बस लिमिट अप्लाई करनी है। ओके, तो इन दोनों पे हम अप्लाई, दोनों के लिए लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं और देखते हैं लिमिट्स अप्लाई करने के बाद हमारा जो है फाइनल आंसर क्या आता है। तो सबसे पहले तो इस इंटीग्रल को आपको 2 बार इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एक ही बार इंटीग्रेट करेंगे। सो इट विल बी माइनस एक्स कॉस पाई एक्स अपॉन पाई प्लस साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वेयर। ओके, इट विल बी minus 1 to 1 and then minus x cos pi x upon pi plus sin pi x upon pi square and आपके पास जो लिमिट्स है वो आपके पास है 1 to 3 by 2, 1 to 3 by 2। ओके, चलिए अप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले 1 यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो cos पाई माइनस 1, तो इट विल बी प्लस 1 अपॉन पाई, साइन पाई 0 ही होता है। लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो माइनस ए के प्लस पहले हो जाएगा, माइनस 1 कोस पाई, ये फिर से अगेन प्लस 1 अपॉन पाई एंड इसी साइन ऑफ माइनस पाई 0 ही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अप्लाई करेंगे 3 पाई बाई 2, कोस 3 पाई बाई 2 0, साइन 3 पाई बाई 2 क्या होता है माइनस 1, तो इट विल बी यस, क्योंकि ऑलरेडी बाहर माइनस भी है तो प्लस 1 बाई पाई स्क्वायर हो जाएगा। चलिए लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे माइनस 1, तो लोअर लिमिट अप्लाई करने पर यस इट विल बी प्लस 1 एंड इट विल बी 1, इट विल बी कोस पाई दैट इज माइनस 1। ओके, तो ओवरऑल जो आपके पास है प्लस 1 बाई पाई आ जाएगा एंड साइन पाई 0, तो फाइनली इट विल बी 3 बाई पाई प्लस 1 बाई पाई स्क्वायर, ठीक है, तो इट विल बी योर आंसर। राइट स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स वी हैव डन ए नंबर ऑफ क्वेश्चंस and in the next lecture we will do some more properties and we will do some more questions. Right students?